चलिए अब आगे शुरू कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है A and B are friends, and their age is differ by 2 years. A's father D is twice as old as A, and B is twice as old as his sister C. ठीक है ना। और आगे दिया हुआ है द एजेस ऑफ D and C differ by 40 years. Find the ages of A and B. ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए और बी कोई दो दोस्त हैं जिनकी एज में 2 साल का अंतर है। दोनों कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नहीं बताया, बस दोनों की एज में 2 साल का अंतर है। फिर उसके बाद बोला कि ए के फादर है डी, जो ए से डबल बड़े हैं, और बी जो है वो अपनी सिस्टर से डबल बड़ा है। ठीक है ना। तो और डी और सी जो दो लोग हैं उनकी एज में 40 साल का अंतर है। ठीक है ना। तो दोनों की एजेस क्या हो? अब ध्यान से देखिए। मान लेते हैं लेट एज बी x years and b's age be y years। याद रखिए यूनिट लिखना जरूरी है। देन सबसे पहली बात, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों की एज में ए और बी की एज को माइनस करके 2 आता है, तो प्लस माइनस 2 लेंगे। प्लस माइनस 2 मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नहीं पता, इसलिए दोनों लेंगे। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? अब ध्यान से देखिए। सेकंड कंडीशन से पहले इन्होंने क्या बोला कि D is twice as old as A, तो D is एज कितनी हो जाएगी? 2x। क्यों 2x? क्योंकि 2 टाइम्स A की एज। और C's एज क्या बोला? B is twice as old as his sister C, तो B's age is equal to 2 times C's age। तो B की एज तो हमें पता है, Y is equal to 2 C's age, तो C's age कितनी हो जाएगी? Y by 2। ये ध्यान दीजिए इसमें ना, y by 2 years। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन को बात करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन क्या है कि D की एज में से C की एज माइनस करने से 40 आता है। ध्यान दो, इसमें मैंने डिफर ही लिखा है पर मैंने सिर्फ 40 लिखा क्योंकि D ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, फादर है ना। ठीक है ना। तो D की एज क्या है? 2x minus y by 2 equals to 40, या 4x minus y equals to 80। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का एलसीएम लेके होगा। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, वी हैव x minus y equals to 2 और 4x minus y equals to 80, ये क्या? और दूसरा है x minus y equals to -2 and 4x minus y equals to 80। ध्यान दो, प्लस माइनस 2 था तो एक बार +2 लिया, एक बार -2। अब सिंपली इसको हमको सॉल्व करना है। तो ध्यान दो, मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? नीचे वाले का साइन बदल जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो x में -3x is equal to -78, या x is equal to -78 by -3, या x is equal to
3 2 जा 6 और x इज इक्वल टू 26 आ गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 26 आया तो y कितना हुआ, y कैसे निकालेंगे, किसी एक में डाल सकते हैं, मान लो मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, तो 4x माइनस y इक्वल्स टू 80, तो 4 इंटू 26 माइनस y इक्वल्स टू 80, तो 4 इंटू 26 क्या होगा 104 माइनस 80 इज इक्वल टू y, या y इक्वल्स टू 24। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x 26 है तो y 24। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हम लोग माइनस ही कर रहे हैं, ये कट गया, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 82, x इज इक्वल टू माइनस 82 बाई माइनस 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 2 जा 6 22 आ रहा है, 82 78, हाँ लिखिए 3 से तो कट गया, ये दूसरा वाला 3 से नहीं कट रहा है ना, चलिए इसको हमने ऐसे ही रख दिया, तो ये कितना आ गया 27 1/3। ठीक है, x का वैल्यू क्या है, अब y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू 4x माइनस y इक्वल टू, चलिए हमने इसे कर दिया 4x माइनस y इक्वल्स टू 80, तो 4 इंटू 82/3 माइनस y इक्वल्स टू 80, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, इसको आपको 8 या 8 टू द 32 बाई 3 माइनस 80 इक्वल्स टू, तो 328 माइनस 240 बाई 3 इक्वल्स टू y, तो ये कितना हुआ 328 माइनस 240, 328 माइनस 240 88, ये आ गया 88/3, है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 3 से काटो इसे तो क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3 2 जा 6 28 3 9 जा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x मतलब a की एज जो है हमने a लिखी थी ना, x लिखी ना, therefore a's age is 26 years and b's age is 24 years, or a's age is 27 1/3 years and b's age is 29 1/3 years। ठीक है ना, ध्यान से देखो, कॉम्प्लिकेट है, ठीक से देख लीजिए। जल्दी करो, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, ये थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से समझने की जरूरत है। एक मिनट, ठीक है, अभी ठीक से दिख रहा होगा आई होप।
देख लीजिए फटाफट से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन क्या है? While covering a distance of 30 kilometers, Ajit takes 2 hours more than Amit. ठीक है ना? 2 hours more than Amit. If Ajit doubles his speed, he would take 1 hour less than Amit. ठीक है ना? Find their speed. Find the speed of walking. ठीक है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते। क्या है क्वेश्चन? While covering a distance of 30 kilometer, Ajit takes 2 hours more than Amit. ठीक है ना? If Ajit doubles his speed, he takes 1 hour less than Amit. Find the speed of their walk. तो मान लेते हैं let Ajit's speed of walking be x kilometer per hour and Amit's speed of walking be y kilometer per hour. ठीक है ना? हमने मान लिया कि अजीत की स्पीड इतनी है, अमित की स्पीड इतनी है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको ये हर समय पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ऑब्वियसली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना? एक याद रखने से बाकी दोनों आप आराम से कर सकते। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस फिक्स है 30 किलोमीटर, है ना? अब पहला केस क्या बोल रहा है? फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर है। मतलब अजीत टेक्स 2 आवर मोर देन अमित, मतलब कि अमित टाइम माइनस अजीत टाइम इज इक्वल टू 2 आवर, है ना? क्योंकि अजीत 2 घंटे ज्यादा समय लेता है, तो दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर है। तो अब ध्यान से देखिए, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? हम इसी ट्रिक को यूज करेंगे। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, अब अमित की स्पीड कितनी है? y माइनस 30/x इज इक्वल टू 2। ठीक है? आई होप ये क्लियर है सभी को। हाँ, इसको हमने मान लिया फर्स्ट। ठीक है ना?
अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस या सेकंड कंडीशन में क्या बोला है उन्होंने? इफ अजीत डबल्स हिज स्पीड, ठीक है ना, तो अजीत स्पीड अब क्या हो जाएगी? 2x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 2x किलोमीटर पर आवर। देन और अमित की स्पीड वही, ठीक है ना। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अजीत जो है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो अब अजीत टाइम माइनस अमित टाइम, दोनों के टाइम में आप कितना अंतर है? 1 घंटे का। अब अजीत जल्दी आ रहा है तो अजीत का टाइम बड़ा है, ठीक है ना, दोनों के टाइम में, ठीक है ना। आई होप ये सभी के समझ में आ रहा है। टाइम जो है वो ज्यादा किसका है? अजीत का ज्यादा है। तो देखो पहले वाले में उल्टा हो गया ये, ठीक है ना, इसको ध्यान दो। देखिए ये चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए, समय किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली अजीत 2 घंटे ज्यादा समय लेते हैं, तो अजीत का ज्यादा है। तो अजीत टाइम माइनस अमित टाइम इज इक्वल टू 2 आवर, है ना, है ना। तो अजीत का कितना होगा? अजीत की स्पीड है x, तो 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू ये हो गया। अब सेकंड केस में अमित को ज्यादा समय लगता है ना, क्योंकि अजीत पहले पहुंच जा रहा है, वुड टेक 1 आवर लेस, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा? अमित टाइम माइनस अजीत टाइम, ठीक है ना। यही गलती ज्यादातर होती है, जो मेरी हुई है वही गलती होती है। हमें पता नहीं लगता कौन सा किसमें से माइनस करता है, इसलिए मैंने गलत कर दिया था पहले, उसको सही किया, ठीक है ना। तो अमित की टाइम कितनी है? 30/y माइनस 30/2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सिंपली इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके कई तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन लेके है, जैसे भी आप चाहो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। पर ध्यान दो इस पे कि मैंने लिखा पहला इक्वेशन क्या है? 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 2। दूसरा क्या है? माइनस 30/2x प्लस 30/y इज इक्वल टू 1। ध्यान दो, मैंने x के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला लिखा है। अब सिंपली दोनों को ऐड कर दिया, ऐड जानते हो ना, ऐड करके तो ये डिफरेंट साइन क्या कट गया है। अब 30/x माइनस 30/2x इज इक्वल टू, ये भी ऐड हुआ तो ये 3। अब हमको सिंपली इसका एलसीएम लेना है, तो 2x तो 60 माइनस 30, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 30/2x इज इक्वल टू 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इज इक्वल टू 6x या x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब x इज इक्वल टू 5 इस एक में डाल के हम y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू मान लो मैंने पहले वाले में डाल दिया, तो 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 2। तो 30/5 माइनस 30/y इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो ये 6 हुआ, ठीक है। अब इसको रीअरेंजमेंट कर लिया, तो 30/y इक्वल्स टू 4 या y इक्वल टू 30/4 या y इक्वल टू 7.5, ठीक है, ठीक है। देख सकते हो इससे पहले। अब ये x और y मैंने क्या माना था? अजीत की स्पीड और अमित की स्पीड। तो 10 अजीत स्पीड is 5 kilometer per hour and Amit speed is 7.5 kilometer per hour. Yeah. ठीक है, ठीक है। आई होप सभी की समझ में आएगी। फटाफट देखिए।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी जो मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, ठीक है ना, जो अभी मैं समझाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है ये समझने के लिए ध्यान से देखिए। जैसे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है ये समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक पानी का बहता हुआ, मान लीजिए नदी है, नदी झरना कुछ भी बोल सकते हैं, और इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। अब मान लीजिए पानी की स्पीड भी कुछ होती है, हमने मान ली पानी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, पानी इसमें बह रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने क्या बोला कि इसमें एक नाव है, बोट, ठीक है। अब बोट जो है वो भी कुछ स्पीड में चल रहा है। अब मान लेते हैं बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब पानी तो सेम डायरेक्शन में बहेगा पर बोट कहीं भी जा सकती है ना। तो बोट अगर पानी की डायरेक्शन में ही जाती है, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जाती है, तो इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब हम पानी के डायरेक्शन में ही बोट को ले जा रहे हैं। याद रखिए ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ पानी में ही नहीं लगता, हवा में भी लगता है। मान लीजिए हवा बहुत जोर से बह रही है और आप उसी डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं, तो आपको मदद मिलेगी, आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, है ना, आराम से चला पाओगे। जबकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे तो क्या होगा, क्या होगा कि आपको असुविधा होगा चलाने में, आपको प्रॉब्लम होगी चलाने में। क्यों होती है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम मान लीजिए पानी की बात हम कर रहे हैं, हवा पानी एक ही बात है, तो मान लीजिए पानी के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो क्या होगा, क्यों ऐसा होता है कि पानी की स्पीड और बोट की स्पीड ऐड हो जाती है। क्यों ऐड हो जाती है, क्योंकि हम उसी के साथ चल रहे हैं, तो इसको हम लोग डाउनस्ट्रीम कहते हैं। और इसमें स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर पर आवर। मतलब याद रखिए बोट की स्पीड में पानी की स्पीड प्लस कर दिया। पर अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि पानी तो ऐसे ही अपने इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर बोट हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में जाए, पर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है ना। तो इस केस में सेकंड केस बोलते हैं इसको, इस केस में इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि आप देखोगे कि बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपको स्पीड कम मिलेगी। आप बोट को ज्यादा तेज चला रहे हो, पर क्योंकि पानी की स्पीड उसको माइनस कर दे रही है, कम कर दे रही है, इसकी वजह से आपको कम स्पीड मिलेगी। आप इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, हवा जब चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चला के देखो, तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, पर उतनी तेज तुम चल नहीं पा रहे हो। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि दोनों स्पीड माइनस हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारी जगह अभी इस चैप्टर में भी यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला चैप्टर है उसमें भी होगा। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों की स्पीड माइनस होगी। हर समय नाव की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस होगी, और डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड प्लस होगी। एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। अब चलिए हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर है, ठीक से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसका एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे ये यूज होता है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, अ सेलर goes 8 kilometer downstream. A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes. ठीक है ना, 40 minutes, 40 minutes, and returns in 1 hour, returns in 1 hour, ठीक है। Determine the
speed of the sailor, determine the speed of the sailor in still water and speed of the stream. ठीक है ना? यहां से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सेलर 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 40 मिनट्स में और वापस आता है वही 1 किलोमीटर 1 घंटे में, तो उस दोनों की स्पीड कितनी है, मतलब नाव की स्पीड रुके हुए पानी में कितनी है, ठीक है ना? तो लेट स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर है ना, 8 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट केस, डाउन स्ट्रीम जाता है, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन अपस्ट्रीम u ले दिया मैंने, हाँ, ये क्या होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट केस क्या है, डाउन स्ट्रीम का केस है, तो टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 8 बाई स्पीड कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम कितना है 40 मिनट्स। अब ये मिनट्स में हम नहीं छोड़ सकते, तो ध्यान से देखो 40 बाई 60 दैट इज 2/3 आवर्स, ठीक है ना? आपको आवर्स में चेंज करना है, मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते, तो 8 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3। अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये आपका पहला इक्वेशन है। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन कह रहा है सेकंड केस, सेकंड केस क्या कह रहा है, वही सेम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, अब स्पीड है x माइनस वाई और आता है 1 घंटा, आवर में ये इससे वर्ग है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 8, ये हमारा हो गया ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब सिंपली इसको हमें सॉल्व करना है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब सॉल्व करने का तो आपको तरीका पता ही है, कैसे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको सिंपली ऐड कर देता हूं, ऐड करने से ये कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। अब x प्लस वाई कितना है 12, तो 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, या y इक्वल्स टू 2, ठीक है ना? तो देयरफॉर स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर is 10 kilometer per hour and speed of current या stream, current दिया ना, stream is 2 kilometer per hour, ठीक है ना? देख लीजिए इसे, आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक से देख लीजिए। ठीक है।